ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एनडीए सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आर्थिक मोर्चे पर भारत की तरक्की, रक्षा में प्रगति से सशक्त होता भारत, जन कल्याणकारी योजनाओं से सबका साथ सबका विकास का सरकार का विजन, नीतियों में बदलाव और बड़े संशोधनों से कई जटिलताओं को खत्म करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक छाप, ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जिनसे भारत की इन 9 सालों में चौतरफा विकास की झलक मिलती है। आज हम कार्यक्रम में एनडीए सरकार के सफल 9 वर्ष पूरे होने पर जो विकास की यात्रा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। मिस्टर टंडन, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मिस्टर टंडन, अगर हम चर्चा की शुरुआत में आपसे यही समझना चाहें कि एनडीए सरकार के जो ये 9 वर्ष रहे हैं, इसमें हमने जो विकास की और सशक्त भारत की ये झलक देखी है, उसके पीछे वो कौन से अहम कारण रहे हैं जिनकी बदौलत भारत आज इस मुकाम पर है? मैं समझता हूं कि जो भी विषय आज हम बात कर रहे हैं उसका सेहरा अगर किसी एक व्यक्ति के सिर पर बांधा जा सकता है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनकी जो सफलता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बात से मिलता है कि वो जो 9 सालों में उन्होंने देश की प्रगति के लिए या विकास के लिए या जनता की भलाई के लिए काम किया, उसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं समझता हूं कि हमें अपने श्रोताओं से जरूर साझा करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भारतीय एजेंसी का ये आकलन नहीं है। ये अमेरिका स्थित एक कंसल्टिंग फर्म है, मॉर्निंग कंसल्टेंट, उनका एक सर्वे है। उसके अनुसार 78% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं, माने गए हैं। इस सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6 और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 10वें नंबर पर आते हैं। मैं समझता हूं कि ये कोई एक पूरे देश के लिए ये जो एक सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में चर्चा करनी बहुत आवश्यक थी। अब जहां तक देखिए बात है कि उनकी योजनाओं की सफलता, इससे भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जिसको मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, वो क्या है कि जैसा प्रधानमंत्री ने भी अपने आज ट्वीट में कहा कि जब देश की जनता एक स्थायी सरकार चुनती है और एक बार नहीं लगातार 2 बार बहुमत के साथ सरकार चुनती है, 2014 में फिर 2019 में, तो जो एक सरकार को स्थायित्व मिलता है, उस स्थायित्व के चलते ही सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो सकता है और फिर वो जनता तक पहुंचती हैं। तो इससे पहले कि हम उन योजनाओं की बात करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसकी ओर मैंने इशारा किया और प्रधानमंत्री ने स्वयं भी उसकी ओर इशारा किया। तो ये चीजें जो हैं, और इसके साथ ही आती है देश में स्थायी सरकार के साथ साथ लोकतंत्र मजबूत होता है। हमारे देश का जो संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है और जिस तरह से हमने एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कल्याणकारी योजनाएं लागू की और उनका क्रियान्वयन हुआ, तभी वो जनता तक पहुंच पाया है। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने जो एनडीए सरकार और बीते 9 वर्षों में जो प्रगति और सशक्त हुआ है भारत, उसके पीछे के जो कारणों पर दृष्टि डाली वो बड़े महत्वपूर्ण थे। और आपने आर्थिक तरक्की की बात की, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, इसमें एक जो कथन कहा जाता है कि जो दुनिया भर के विश्लेषक हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है और इस मामले में 2030 तक भारत विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। और हमने देखा भी कि भारत में जिस तरह से आत्मनिर्भर अभियान जैसे विजन को सरकार ने संचालित किया है, जिससे कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, तो इस मामले में भारत की प्रगति को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, पिछले 9 वर्ष में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कुछ इस प्रकार के ऐसे फैसले किए, वो जिससे दुनिया भी आश्चर्यचकित रह गई, वो उन पर चर्चा करना भी मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने और उससे जो
हमारे देश में एक प्रॉक्सी वार हमारे पड़ोसी देश की ओर से हो रहा था, उसका जो इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, उससे भी भारत की सुरक्षा के प्रति दुनिया में एक आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम भी उठा सकता है। इसी तरह से जैसे आपने आर्थिक दृष्टि की बात की, तो जो नोटबंदी का फैसला हुआ उससे जो भारत की अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी समाप्त हुई, काला धन समाप्त हुआ, और इस तरह से जीएसटी का जो फैसला किया गया, ये कुछ ऐसे निर्णय थे जिससे कि भारत की जो साख दुनिया में भी बढ़ी, भारत के लोगों का आत्मविश्वास भी बना, और इसी तरह से जो अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोला गया, नागरिकता संशोधन बिल लाया गया, जिससे हमारे भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो उत्पीड़न या किसी और कारण से अपना देश छोड़कर यहाँ आए थे, वहीं एनआरसी नागरिकों का भी एक राष्ट्रीय रजिस्टर बना, 3 तलाक को समाप्त किया। ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले रहे हैं जिसने दुनिया को भी आश्चर्य कर दिया। राम मंदिर बनाने का फैसला, जो कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से राम मंदिर का फैसला होगा, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये कुछ ऐसे आश्चर्यचकित फैसले थे जिससे देश की जनता ने जिसका स्वागत किया, लेकिन दुनिया भी आश्चर्यचकित रहेगी कि ये ऐसे काम केवल और केवल एक सक्षम और सुदृढ़ नेतृत्व ही लोकतंत्र में कर सकता है। कल अहमदाबाद में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बताया कि किस तरह से सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता पर रखा और देश में सबका साथ सबका विकास के विजन को आगे रखते हुए हाशिए के तबके के वर्गों को टारगेट करते हुए सरकार की योजनाओं को पहुंचाया। तो सबसे पहले अगर जन कल्याणकारी योजनाओं से ही हम चर्चा की शुरुआत करें, किस तरह से आप इनकी पहुंच को इन 9 सालों में देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एक संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राजनीतिक स्थिरता देना और इसी तरह से देश की सीमाओं को सुरक्षित करना और अपनी नीतियों और जो भी प्रतिबद्धता है उन पर कायम रहते हुए इस प्रकार से प्रगति करना देश की, ये जो बातें हमने बात की हैं उसकी अतिरिक्त जो चीजें हुई हैं, देखिए इस देश में जो योजनाएं लागू की गई जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे थे कि आज 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिले हैं। 48.9 करोड़ ऐसे अकाउंट खुले हैं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर खुले हैं। 29 लाख करोड़ ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं लोगों के खाते में सीधा उनको लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसी कड़ी में अगर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को ये जो धन, ये जो अनाज है, ये उपलब्ध कराया गया। तो इस सब चीजों का चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने आज इस अवसर पर जो एक ट्वीट में ये कहा है कि ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लोगों का सहयोग मिला, उनको भ्रष्टाचार पर नकेल लगी। उन्होंने इसके लिए देश की जनता को धन्यवाद किया है और ये कहा है कि उनकी सरकार ये सब काम कर सकी क्योंकि 9 वर्षों में जो कुछ भी जनता का समर्थन मिला वो आज हम उसको अमृतकाल में उसको हम अब कार्यान्वित कर रहे हैं और इसी तरह से देश आगे तरक्की करता रहेगा। तो जितनी भी योजनाएं हुई हैं उस पर आज हम देख रहे हैं कि पूरा देश गर्व कर रहा है और इस तरह से जो और योजना की अगर हम बात करें तो ईज ऑफ लिविंग जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं और उनके चलते जो 140 करोड़ जनता की आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो आज लोगों को क्रियान्वित होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से। और अमृत काल का जो विजन है, जो भारत की शताब्दी वर्ष है 2047 भारत की स्वतंत्रता का, उसके लिए सरकार ने आगे भी विजन रखा है जिसमें कि भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य है। ऐसे में जो 9 वर्ष के ये साल रहे वो किस तरह से इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण साल रहे, जो और आगे के लिए जो विजन सरकार ने रखा है जिसमें कि बहुत सारे हमारी जो परिकल्पनाएं हैं उनको साकार करने की दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं? आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने, जिसको हम अमृतकाल से शुरू करके और जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो उस दृष्टि में आर्थिक मोर्चे पर जो सफलताएं हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब देखिए, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारत में भी ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई, इसके द्वारा ट्रांजैक्शंस होंगी और डिजिटल पेमेंट शुरू होंगी, और ये चीजें लोग मानकर चलते थे ये भारत जैसे देश में हो नहीं सकती हैं। और यहाँ तक हम बात करें तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज 1.3 बिलियन लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो डिजिटल जो हमारा क्रांति हुई है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इसका पहलू है। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो गवर्नेंस की जा रही है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रही है लोगों के अकाउंट में, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो ये सारी योजनाएं जो हैं आर्थिक दृष्टि से, ये जो स्टार्टअप जितने भी योजनाएं ली गई हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, किसका हम जिक्र करें, ये जो आर्थिक दृष्टि से चीजें हुई हैं उसके चलते आज भारत की जो आवाज है वो पूरे विश्व में सुनी जा रही है और लोग और भारत की ओर देख रहे हैं। भारत का जो विकास हो रहा है उससे प्रभावित हो रहे हैं। लोकतंत्र जो हमारा है उससे हमारे जितने भी विकासशील देश हैं वो भारत को एक अपने रोल मॉडल मानते हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं इसमें जो गरीबी उन्मूलन हुआ है और ये भी 3.5 करोड़ पक्के जो मकान दिए गए हैं, 100% टॉयलेट बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उज्ज्वला योजना का लाभ 9.5 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। तो ये सारी योजनाएं जिसकी ओर हमने देखा कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस ओर ध्यान दिया था, तो ये सब चीजें उस रास्ते पर चल रही हैं जिस रास्ते पर देश आत्मनिर्भर बनेगा। 74 एयरपोर्ट बने हैं 9 सालों में और इसकी स्पीड जो देखिए सड़क का निर्माण की 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं, 111 वाटरवेज ये पिछले 9 साल में बने हैं, 20 वर्ल्ड क्लास वंदे भारत चली हैं 9 साल में, 15 नए एम्स, 7 नए IIT, 7 नए IIM, 390 नई यूनिवर्सिटी खुली हैं, 9,300 जन औषधि केंद्र खुले हैं, 10% जो है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा इम्प्लीमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में, रिजर्वेशन हुई है। ये जो रिजर्वेशन अब शिक्षा क्षेत्र में हुई है ये आर्थिक दृष्टि से इसको उन्मूलन किया गया है। तो दिव्यांगों के लिए योजनाएं बनी हैं। तो ये सब योजनाएं जो बनी हैं मैं समझता हूँ यही एक पथ है जिस पर चलकर भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। एक बड़ा संवेदनशील समय रहा कोविड का काल, जबकि हमने देखा कि जो भारत की आत्मनिर्भरता है या जो निर्णय लेने की और जो भारत की प्रगति है उसका हमें नमूना देखने को मिला, जिसमें कि हमने वैक्सीन निर्माण किए और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई हुई और भी कई तरह से हमने अपनी मजबूती इस दौरान दिखाई। तो इस महत्वपूर्ण दौर को भी आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता भारत ने हासिल की है उसका उदाहरण मिला जब कोरोना काल में भारत ने अपने ही वैक्सीन विकसित किए जिसे दुनिया ने सराहा और वो सहायता हमने अन्य देशों को भी दी। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो जितने भी भारतीय 18,000 से ज्यादा भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, टर्की में फंसे हुए थे, उनको निकाला गया ऑपरेशन गंगा के तहत और उनको सुरक्षित लाकर भारत में रखा गया। और अन्य देश भी भारत की ओर सहायता के लिए देखते हैं जब इस प्रकार से उनके नागरिक कहीं फंसते हैं। तो ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब देश में कुशल नेतृत्व हो, राजनीतिक स्थिरता हो और लोगों का विश्वास जो है वो अपने नेतृत्व के प्रति अटल हो, तभी ये फैसले भी लिए जा सकते हैं और तभी ही देश जो है प्रगति के रास्ते पर चल सकता है। निश्चित रूप से आपने जो चर्चा के अंत में 3 बड़े महत्वपूर्ण पहलू बताए, राजनीतिक स्थिरता, कुशल नेतृत्व और लोगों का विश्वास, उसी की बदौलत हमने देखा है कि जो प्रगति देखी जा रही है उसकी सफलता को और साथ ही आगे आने वाले समय में विकसित होने की राह पर जिस तरह से भारत अग्रसर है उसके भी विजन को हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर टंडन, आप चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एनडीए सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।